एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी कमला और एक प्यारी सी बेटी चंपा। हरिदास दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी और बारिश भी समय पर नहीं होती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार चंपा को भूखा सोना पड़ता था। एक सुबह हरिदास खेत से लौटते हुए थका हारा घर आया। कमला, आज फिर खेत में कुछ नहीं होगा। मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि बीज अंकुरित ही नहीं हो पाते। अब हम क्या करेंगे? कमला बोली, सुनो जी, हिम्मत मत हारो, भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेंगे। पर चंपा की पढ़ाई और उसका पेट, दोनों का खर्चा कैसे चलेगा? चंपा पास आकर बोली, बाबा आप चिंता मत करो, मैं भूखी रह लूंगी, पर आपको कभी उदास नहीं देखना चाहती। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम गांव के बाहर एक अजीब से बुजुर्ग बाबा दिखाई दिए। उनके हाथ में एक लाल चमकता हुआ बीज था। उन्होंने हरिदास को आवाज लगाई, अरे किसान, तेरे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है, क्या बात है? क्या बताऊं बाबा, खेत बंजर है, मेहनत बेकार जा रही है, खाने तक को नहीं बचता। लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाबा मुस्कुराए, तेरी ईमानदारी और मेहनत की वजह से ही मैं तेरे पास आया हूँ। ये ले, एक जादुई गाजर का बीज, इसे अपने खेत के बीचों बीच लगाना। ये कोई साधारण बीज नहीं है। जब ये पेड़ बनेगा तो इसकी शाखाओं पर लाल लाल गाजरें लटकेंगी। जो इसे खाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। पर ध्यान रखना, इसका उपयोग लालच से नहीं, जरूरत से करना। इतना कहकर बाबा हवा में विलीन हो गए। हरिदास हैरान था, पर उम्मीद की किरण जाग उठी। वो तुरंत खेत में गया और बीज को बो दिया। क्या सच में कोई बीज जादुई हो सकता है? पता नहीं, पर अगर सच निकला तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ एक रात में जहाँ बीज बोया गया था, वहाँ एक हरा भरा पौधा उगाया। अगले दिन वो पौधा पेड़ बन गया और उसकी डालियों से लाल लाल मोटी मोटी गाजरें लटकने लगीं। माँ, बाबा देखो, हमारे खेत में पेड़ पर गाजरें लगी हैं। चंपा खुशी से चिल्लाई और गांव वाले दौड़ते हुए देखने आ गए। अरे वाह, पेड़ पर गाजरें, ये तो चमत्कार है। हरिदास और उसका परिवार गाजर देखकर झूम उठा। हरिदास ने एक गाजर तोड़ी और चंपा को खिलाई। वाह बाबा, ये तो बहुत मीठी है और अजीब सी ताकत दे रही है। अचानक चंपा का चेहरा चमकने लगा। माँ, मुझे सारे पहाड़े याद हो गए, 17 का भी और 19 का भी। गांव में खबर फैल गई। सब लोग जादुई गाजर का स्वाद चखना चाहते थे। हरिदास, हमें भी थोड़ी गाजर दे दो। बाबा ने कहा था, लालच से मत देना। क्या तू अकेले अमीर बनेगा? ये पेड़ पूरे गांव का है। गांव वाले भड़क गए। धीरे धीरे गांव में ईर्ष्या और फुसफुसाहट शुरू हो गई। पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने कहा, हरिदास, पेड़ पर जो गाजरें लगती हैं, उनका बंटवारा पूरे गांव में होगा। पर ये वरदान तभी काम करेगा जब इसका उपयोग नेक कामों में होगा। लालच से ये पेड़ अपना जादू खो देगा। पर उन्होंने हरिदास की बात नहीं मानी। रात को गांव के 2 युवक चोरी छिपे खेत में गए। उन्होंने गाजर तोड़कर खाई। वाह, अब हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में दोनों को भयंकर दर्द होने लगा और वे बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले जुटे। हरिदास बोला, कहा था ना, लालच से पेड़ अभिशाप बन जाएगा। फिर भी कुछ लोग माने नहीं। 3 लालची आदमी, भूरा, करण और बिशन ने तय किया कि वे पेड़ को उखाड़कर अपने घर ले जाएंगे।
अंधेरी रात, तूफानी हवा, तीनों रस्सियां और कुल्हाड़ी लेकर खेत पहुँचे। बस आज ये पेड़ हमारा होगा। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से तेज सुनहरी रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, ओ लालचियों, तुमने वरदान को अभिशाप बनाने की कोशिश की है, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। तीनों के हाथ पांव सुन्न हो गए, गाजरें राख बनकर गिर पड़ी। गांव वाले दौड़ कर आए, ये सब देखकर सबकी आंखें खुल गईं। हरिदास ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई पेड़, इन्हें माफ कर दो, ये अज्ञानता में भूल गए। भाई हरिदास, हमें माफ कर दो, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। उसी वक्त आसमान से वही बाबा प्रकट हुए। गांव वालों, ये पेड़ मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए दिया था। लालच विनाश की जड़ है और बांटने से सुख बढ़ता है। उस दिन से गांव में एक नियम बना, पेड़ की गाजर पहले गरीबों, बीमारों और मेहनती बच्चों को दी जाएगी। कोई गाजर बेचेगा नहीं, जमा नहीं करेगा। धीरे धीरे सुरजनपुर में खुशहाली लौट आई। खेत लहलहाने लगे, बच्चों की आंखों में चमक और पढ़ाई में तेजी आ गई। एक दिन चंपा पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने कहा, धन्यवाद पेड़ जी, आपने हमारे गांव को खुश कर दिया। मैं वादा करती हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगी। पेड़ से एक चमकती गाजर नीचे गिरी। चंपा ने उसे उठाया और मुस्कुरा दी। कमला बोली, देखो हरिदास, पेड़ हमारी बेटी को आशीर्वाद दे रहा है। सच्चा सुख बांटने में है, लालच करने में नहीं। वरदान तभी वरदान बनता है जब हम उसका सही उपयोग करें। सारी देवदत्त जंगल में शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। अरे ये क्या, जंगल के सारे ही जानवर कहाँ मर गए हैं? कितनी देर से जंगल में शिकार ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। लगता है जंगल के सारे जानवर होशियार हो गए हैं, पर मैं भी चुन चुन के सबका शिकार करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। देवदत्त शिकार ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। आते ही जंगल के बीचों बीच उसे परी दिखती है। देवदत्त एक दरख्त के पीछे छुपकर उसे देखने लगता है। वे परी अपनी बीमार बेटी चांदनी के इलाज के लिए जंगल में आई होती है। लगता है यही वही फूल हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। जल्दी से इसका रस अपनी बेटी को पिला देती हूँ ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाए और मैं वापस से परीलोक चली जाऊँ। बस यही सोचकर वो परी वहाँ से एक फूल तोड़ती है और उसका रस अपनी बेटी को पिला देती है। फूल का रस पीते ही उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर परी भी काफी खुश होती है। अरे ये तो एक परी लगती है। एक काम करता हूँ, वैसे भी आज तो कोई और शिकार मिल नहीं रहा है, इस परी का ही शिकार कर लेता हूँ। लगता है परी की सारी शक्तियाँ उसकी जादुई छड़ी में हैं। मुझे किसी तरह उसकी छड़ी हासिल करनी होगी। देवदत्त दबे पैरों से परी की बेटी की तरफ बढ़ने लगता है। अब अचानक से देवदत्त चांदनी को आकर उठा लेता है। अरे कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी बेटी को, जाने दो उसे, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तुम अपनी छड़ी मुझे दो। अगर तुम अपनी छड़ी मुझे नहीं दोगी तो मैं अभी ही इसे मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये छड़ी कभी भी नहीं दे सकती हूँ। तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। अच्छा, नहीं दे सकती हो तो फिर देखो, मैं तुम्हारी बेटी को मार ही देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, देती हूँ मैं छड़ी अपनी तुम्हें। बस अब परी अपनी छड़ी देवदत्त की तरफ फेंक देती है। देवदत्त परी की बेटी को जमीन पर रखता है और वो छड़ी उठा देता है। देवदत्त सोचता है, ये परियां बहुत होशियार होती हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा तो ये जरूर मेरे साथ कुछ न कुछ करेगी। हो सकता है ये मुझसे ये छड़ी भी वापस छीन ले। इसके साथ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बस अब देवदत्त उस छड़ी की सहायता से परी को एक तोता बना देता है। चलो, इस परी को तो मैंने तोता बना दिया है। अब ये परी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, परंतु अब इसकी बेटी का क्या करूं? इसे यहीं पड़ा रहने देता हूं। कोई जंगल का भूखा जानवर आएगा और वह इसे भी खा ही जाएगा। ये बच्ची वैसे भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अब देवदत्त उस छोटी बच्चे को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है।
बेचारी परी तोता बनकर अब अपनी बेटे की सभी जानवरों से रक्षा कर रही होती है। कुछ ही देर गुजरती है कि उसी जंगल से राजा अजय चौहान का गुजर हो रहा होता है। कुछ ही देर बाद जब महाराज जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उनकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है। मंत्री जी, वो छोटी बच्ची को इस तरह से जंगल में किसने छोड़ दिया है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। हम पूरा जंगल ही देखते हुए आ रहे हैं। देखो बच्ची कितना रो रही है। एक काम करो, इसे उठा लो, हम इसे अपने साथ महल में लेकर चलते हैं। कहीं इसे किसी जानवर ने खा लिया तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है हुजूर, उठा लेते हैं उस बच्ची को और ले चलते हैं उसे अपने साथ। अब राजा के कहने पर मंत्री उस बच्ची को उठाता है और राजा उसे अपने साथ महल ले जाता है। राजा के पीछे पीछे अपनी बेटी की चिंता में परी भी चली जाती है। अब राजा उस बच्ची को लेकर अपने कक्ष में महारानी वैदेही के पास आता है। आप कहाँ रह गए थे? आज तो आपने बहुत ही ज्यादा देर कर दी आने में। और ये साथ किसकी बच्ची उठाकर ले आए हैं आप? वो महारानी, ये बच्ची हमें जंगल में पड़ी हुई मिली। एक जगह पड़ी जोर जोर से रो रही थी, इसलिए हमने इसे उठाकर अपने साथ ले आए हैं। अब हम ही इसे पालेंगे। क्या मतलब महाराज? फिर ये जो दो हमारी बेटियां हैं, इन्हें कौन पालेगा? फिर ये जो दो हमारी बेटियां हैं, इन्हें कौन पालेगा? हाँ हाँ, हमारी ही दोनों राजकुमारियों के साथ इसे भी पाल लेंगे। हम पर ये तो पता नहीं किसकी बच्ची होगी। हम इसे कैसे अपनी राजकुमारियों के साथ पाल सकते हैं? बस हमने कह दिया। महारानी की बात सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही जगह पर आई है। परंतु महारानी वैदेही उस बच्ची से मन ही मन जल रही थी और उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्यों खड़ी हो यहाँ पर? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें कहा है ना, जब हम तीनों बेटियां और माँ एक साथ हों तो यहाँ पर मत आया करो। महारानी की बातें सुनकर परी की बेटी चांदनी राजा के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। क्या महारानी ने आपको ऐसा कहा? हम अभी जाकर महारानी की खबर लेते हैं। अब राजा परी की बेटी को लेकर कक्ष में चला जाता है। हे महारानी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने तीसरी राजकुमारी से किस तरह से बात की है? तीसरी राजकुमारी? ये भला कब से राजकुमारी बन गई? ये तो बिल्कुल हमारी नहीं है। राजकुमारी बनने की शक्ल है। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ठीक तो बोल रही हूँ। ये कौन सी हमारी बेटी है जो कि राजकुमारी बनेगी? राजकुमारी तो मेरी ये दोनों बेटियां हैं। पता नहीं किसके घर से आई होगी। ये कौन सी लड़की है जो मेरी बेटियों का मुकाबला करने चली है? महारानी की बातें सुनकर तीसरी राजकुमारी उदास होकर अपने कक्ष में चली जाती है। अगर ये मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ कौन है? फिर मैं अपनी माँ को जरूर ढूंढूंगी। मुझे बस अब नहीं रहना यहाँ पर। माँ ने कहा था कि पिताजी ने मुझे जंगल से उठाया था। इसका मतलब जरूर मेरी माँ जंगल में कहीं पर होगी। मुझे जंगल में ढूंढने जाना होगा। मुझे बस यही सोचकर राजकुमारी जंगल की तरफ चली जाती है। गांव में शाम किसान के दो शरारती बेटे बैठे थे, मोहन और सोहन। चलो भाई, जंगल में चलते हैं। पिता सो गए हैं, अब हमें कोई भी नहीं रोकेगा। देखते हैं कि जंगल में रोशनी कहाँ से चमकती है रोजाना। हाँ हाँ भाई, चलो जल्दी चलते हैं। कहीं पकड़े गए तो फिर हमें जाने नहीं देंगे। अब शाम किसान के दोनों बेटे भी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ परी की बेटी अपनी माँ को जंगल में ढूंढ रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर एक भूखा शेर आ जाता है। वो भूखा शेर परी की बेटी को खाने की फिराक में होता है। मोहन और सोहन ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। अरे भैया, वो देखो, शेर उस लड़की को खाने वाला है। उसे चलकर बचाना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर हम इतने बड़े शेर से उस लड़की को कैसे बचाएंगे? एक काम करते हैं, मैं एक पत्थर उठाकर उस शेर को मारता हूँ। जैसे ही वो शेर मेरी तरफ आएगा, मैं इस दरख्त पर चढ़ जाऊंगा और तुम भागकर उस लड़की के पास चले जाओ और उसको भी वहां सामने वाले दरख्त पर चढ़ा देना। फिर जब शेर भाग जाएगा तो हम तीनों पेड़ से नीचे उतर जाएंगे। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। चलो फिर जल्दी से उस लड़की की जान बचाते हैं। अब उनमें से एक लड़का शेर पर पत्थर फेंकता है। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के की तरफ दौड़ने लगता है।
अब उनमें से एक लड़का पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा राजकुमारी को पास आकर उसे पेड़ पर चढ़ा देता है। शेर का शिकार न मिलने पर शेर वहां से चला जाता है। वहीं परी तनु ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। वो हर पल अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। शेर के जाने पर वे तीनों उस पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी रात को वैसे जंगल में अकेले क्यों जा रही हो? क्यों निकली हो तुम अपने घर से? मैं महल में रहती हूँ। महल में मेरे पिताजी राजा अजय चौहान हैं, पर महारानी यानी मेरी माँ कहती है कि वो मेरी असली माँ नहीं है। मेरी असली माँ तो इस जंगल में है। राजा ने बचपन में मुझे इसी जंगल से उठाया था, तभी तो मैं यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। अच्छा, लेकिन तुम अकेले कैसे अपनी माँ को ढूंढोगी इस जंगल में? अगर फिर से वो शेर आ गया तो? एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भी जंगल में चमकती हुई रोशनी देखने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी माँ वहाँ पर मिल जाए। बस अब वे तीनों चमकती हुई रोशनी देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे जंगल के बीचों बीच आकर देखते हैं कि वहाँ पर एक साधु और जादूगर के बीच लड़ाई हो रही होती है। वे जादूगर वही देवदत्त होता है जो परी की जादुई छड़ी से जादूगर बन गया था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू रोजाना मेरी तपस्या को भंग कर देता है। अरे ओ साधु, तेरी इस तपस्या की वजह से मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। मैं तुझे तेरी तपस्या पूरी होने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुझमें मेरी जितनी शक्तियां कहाँ हैं? तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। साधु अब देवदत्त की तरफ देखते हैं। देवदत्त अपनी जादुई छड़ी से साधु पर वार करता है, परंतु साधु अपने जादुई अंगूठी से खुद को बचाता है और देवदत्त का जादू उन बच्चों पर जाकर लगता है। वे बच्चे अब हवा में उड़ने लगते हैं और काफी डर जाते हैं। अब साधु जल्दी से मंत्र पढ़ता है, जिसके कारण वे बच्चे दोबारा जमीन पर आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? देखो वो जादूगर कितना बुरा है, अच्छे साधु को कितना परेशान कर रहा है। हाँ भाई, मैं भी साधु के साथ हूँ। हमें साधु की मदद करनी होगी। एक काम करते हैं, पत्थर मारते हैं और उसे जादू करने से रोकते हैं। इसे हर बार तू मेरे जादू से नहीं बच पाएगा। देखो, मैं अपने जादू से तुझे एक बिल्ली बना देता हूँ। देवदत्त जैसे ही जादू करने लगता है तो मोहन पत्थर उठाकर देवदत्त पर मार देता है, जिसके कारण जादुई छड़ी देवदत्त के हाथ से निकलकर जमीन पर गिर जाती है और वो खुद ही बिल्ली बन जाता है। देवदत्त बिल्ली बनते ही वे तीनों बच्चे साधु के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वाह बच्चों, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने अच्छा सबक सिखाया इस जादूगर को। पर इतनी रात को तुम लोग इस तरह जंगल में क्यों घूम रहे हो? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बाबा जी, हम तो जंगल में चमकती हुई रोशनी देखने के लिए आए थे। लगता है आप लोगों की लड़ाई हो रही थी, उसी की रोशनी चमक रही थी जंगल में। परंतु ये जो लड़की है, ये तो जंगल में अपनी असली माँ को ढूंढने आई है। अब वे लड़के साधु को सारी बात बता देते हैं। साधु कहता है, मुझे पता है ये लड़की किसकी बेटी है और इसकी माँ कहाँ पर है। ये जो जादुई छड़ी तुम देख रहे हो, ये छड़ी देवदत्त की नहीं थी। बरसों पहले ये देवदत्त शिकारी हुआ करता था। इसने एक परी से उसकी छड़ी छीनकर उसे एक तोता बना दिया था, और जब से ये छड़ी उसके पास है, वो परी ही इस लड़की की माँ थी और वो तोता वही उसकी माँ है। अभी भी इसके साथ घूमती रहती है। मैं अभी उस छड़ी से तुम लोगों के सामने ही उस तोते को उसके असली रूप में बदल देता हूँ। बस अब साधु जादुई छड़ी की सहायता से उस तोते को दोबारा से परी तन्नू बना देता है। इसी तरह से राजकुमारी को अपनी असली माँ मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब परी अपनी बेटी को लेकर परी लोक चली जाती है और वे दोनों लड़के फिर से अपने घर लौट जाते हैं।